किचन बनवा रहे हैं या घर बनवा रहे हैं, प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज मैं आपको 12 ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगी जो जनरली हम लोग करते हैं। आपसे ये मिस्टेक ना हो उसके लिए पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स। पूरा तसल्ली से आज मैं आपको ये वीडियो में सब कुछ समझा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स और वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज मैं आपको 12 ऐसे मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो किचन बनाते समय या घर बनाते समय कॉमनली हम सब करते हैं। ये मिस्टेक्स आपसे ना हो इसके लिए मैं आज ये पूरा वीडियो आपके लिए स्पेसिफिकली बना के लाई हूँ। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है, पसंद आता है, दूसरों को शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने में। तो चलिए देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात है कि जब भी आप घर बनवा रहे हैं, किचन बनवा रहे हैं, तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स हैं इसको आपको ध्यान में रखना है। आप इंटीरियर वालों को हायर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, बट इलेक्ट्रिक पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट आप पहले सोच लें कि आपको कौन कौन से अप्लायंसेस यूज़ करने हैं, कितनी लाइट्स आपको चाहिए और बाकी सारी चीज़ें। अप्लायंसेस जैसे कि माइक्रोवेव है, फ्रिज है हमारे घर पे, और फिर मिक्सी चलती है तो मिक्सी के लिए एक अलग पॉइंट, चिमनी के लिए एक अलग पॉइंट। इस तरीके से आप पॉइंट्स देख लें और एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लगवा के रखें, क्योंकि कभी और भी रिक्वायरमेंट्स बढ़ सकती है और भी अप्लायंसेस किचन में आ सकते हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे पहली बात आप ध्यान में रखें कि पॉइंट्स आप आराम से सोचे समझे, पेपर पे लिखे, पूरा वर्कआउट करें और उसके बाद आप सारे पॉइंट्स को करवा लें। ताकि क्योंकि घर जब हम बनाते हैं ना तो क्या होता है कि एक ही बार बनता है, 20-25 साल के बाद फिर दूसरा रेनोवेशन आता है। अगर हम मेंटेन करते हैं तो और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। और ये जो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स है उसके लिए तो पूरा मतलब दीवार के अंदर से, क्योंकि ये देखिए टाइल्स वगैरह लग जाती है, फिर वो ऊपर से करना मुश्किल है, यानी कि डिफ़िकल्ट हो जाता है, फिर अच्छा नहीं दिखता। इसलिए आपको पहले ही सोचना है और कंसील अंदर से पूरा करवा लेना है। और एक दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा रखेंगे तो कोई बात नहीं है, वो फ्यूचर में काम आ सकता है, या कोई बिगड़ गया तो दूसरा काम आ सकता है। और अगर आपके किचन में आप अप्लायंस ले रहे हैं, जैसे कि अभी वॉशिंग मशीन नहीं है बट आपका प्लानिंग है वॉशिंग मशीन लेना, डिश वॉशर नहीं है बट प्लानिंग है फ्यूचर में कि लेंगे, तो उसके भी पॉइंट्स, उसका जो नल का पॉइंट है, प्लम्बिंग का जो सिचुएशन है वो भी आप करवा लें। पॉइंट्स आप देख दें, इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग ये दोनों ही चीज़ें आप पहले करवा लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऊपर से फिर जब वो पाइप आता है या वायर आता है वो अच्छा नहीं दिखता। तो ये सबसे पहली पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब लाइट्स भी आप देख लीजिए कहाँ आपको कौन सी लाइट्स चाहिए। जैसे मैंने अंडर द कैबिनेट लाइट्स लगवाई है और सीलिंग पे तो है ही, या तो अंडर द कैबिनेट्स या तो फिर आप इस तरह से जो प्लेटफॉर्म होता है ना उसके यहाँ पे भी करवा सकते हैं लाइटिंग, या तो फिर नीचे अगर आपके पास जगह है तो नीचे भी लाइटिंग लगती हैं। तो जहाँ आपको लगवाना है, कैसा आपका लुक देना है आपको आपके किचन का, वो आप देख लीजिए। और ये सारी बातें आप सबसे पहले किचन बनवा रहे हैं या घर बनवा रहे हैं तो आपको याद रखनी है। कैसी लगी ये टिप ज़रूर कमेंट करिए। अब किचन में अप्लायंसेज होते हैं, जैसे मैं स्पेसिफिकली माइक्रोवेव या कन्वेक्शन या फ्रिज की बात करूंगी। तो माइक्रोवेव या कन्वेक्शन के जो पॉइंट्स होते हैं वो पीछे दिए जाते हैं, एकदम पीछे दे देते हैं, और फिर क्या होता है उसका बटन भी पीछे होता है तो हमारा हाथ नहीं जाता। जैसे स्पेसिफिकली मैं फ्रिज के लिए बात करूंगी कि फ्रिज हमें कभी साफ भी करना होता है तो बंद भी करना होता है, तो उसका जो प्लग पॉइंट है वो पीछे दिया होता है, साथ में स्विचेस भी पीछे दिए होते हैं। तो वो नहीं करिएगा, आप क्या करें, फ्रिज का जो प्लग पॉइंट है फ्रेंड्स वो देखिए ये मैंने पीछे लगाया है ताकि वायर्स वगैरह दिखे नहीं। ये देख सकते हैं आप, वो रहा वो जो है वो प्लग पॉइंट है, और उसका जो बटन है वो यहाँ है। तो इस तरीके से ही करें, बटन आगे की साइड रखें और प्लग पीछे की साइड रखें ताकि जो उसका वायर है वो ना दिखे। सेम थिंग माइक्रोवेव के लिए भी आप करें। प्लग पॉइंट उसका पीछे है, ये देखिए मैं यहाँ से आपको दिखा भी नहीं पाऊंगी। प्लग पॉइंट इस माइक्रोवेव के पीछे है और उसका बटन है यहाँ, ये रहा उसका बटन। तो मैंने ऑन किया तो वहाँ ये देखिए ऑन हो गया, देख सकते हैं आप, ये देखिए। और इसको ऑफ कर लिया
तो यहाँ इसका बटन है और तो ये दोनों चीज़ स्पेसिफिकली क्या होता है कि बटन के साथ ही प्लग पॉइंट लगाया जाता है पीछे। बट जैसे फ्रिज साफ़ करना है, माइक्रोवेव का भी साफ़ करना है, या माइक्रोवेव आप डेली अगर यूज़ कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है अंदर हाथ डाल के बंद करना, चालू करना। या फ्रिज आप साफ़ करने वाले हो तो फ्रिज को बंद करना पड़ता है थोड़े टाइम पहले, तो वो चीज़ करने के लिए आपको पूरा फ्रिज पहले हटाना पड़ेगा। तो वो ना हो, वो मिस्टेक ना हो, इसलिए आप ये नंबर 1 टॉप लिस्टेड मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं, तो ये आप ज़रूर अवॉइड करें। बटन आगे रखें और उसका सिर्फ प्लग पॉइंट आप पीछे रखवाएं। तो ये टिप आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो अब किचन है तो किचन में ट्रॉलीज़ भी है। तो ट्रॉलीज़ आपको कितनी चाहिए ये सबसे पहले आप देख लें। ट्रॉलीज़ की कितने रिक्वायरमेंट है, कितना सामान आपको ट्रॉली में रखना है और कितना बड़ा आपका किचन है, उस अकॉर्डिंगली आपको सारा आपका प्लानिंग करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मेरे पास 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। ये जैसे ये देख सकते हैं, इस पे ये कुकिंग करती हूँ मैं, ये वाला प्लेटफॉर्म, और ये मेरा वेट एरिया है और चॉपिंग एरिया है और बर्तन वगैरह भी इस तरह रखती हूँ। तो मैंने क्या किया, सिर्फ ये ही साइड जहाँ मेरा कुकिंग है वही साइड मैंने सारे मेरी ट्रॉलीज़ रखवाई है और ये साइड मैंने कैबिनेट्स रखवाए हैं। ट्रॉली में क्या होता है, बड़े बड़े डब्बे आते नहीं हैं, आते हैं तो ज़्यादा नहीं आते हैं। इसलिए अगर आपको स्पेस मैनेजमेंट करना है तो आप ट्रॉली की जगह पे आप सिंपल कैबिनेट्स करवाएं और ट्रॉली जहां आपको रिक्वायरमेंट है, जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ही करवाएं। तो ये भी टिप आप ज़रूर याद रखिएगा जब भी आप किचन बनवा रहे हो। चलिए ट्रॉलीज़ की ही बात करते हैं। बहुत टाइप की ट्रॉली आजकल आती है। अब स्टील की वो पहले ज़माने वाली ट्रॉली लोग कम पसंद कर रहे हैं और मैंने कैसी ट्रॉली चूज़ की है ये भी आपको बता देती हूँ। तो ट्रॉली ये देखिए, मैंने इस टाइप की ट्रॉली ली है फ्रेंड्स, और ये ट्रॉली के अंदर जो नीचे बेस है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें दिखेगा, हाँ, इसमें देखिए बेस है, ये एक्रेलिक है, ये एक्रेलिक है, ये एसएस है, साइड में पूरा एसएस है। और ये कैसा है पता है, मटेरियल लगने भी नहीं वाला है, एकदम अच्छी फिनिशिंग इसमें आई है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कहीं पे भी लगने वाला जैसा कुछ भी नहीं है। तो इस टाइप की ट्रॉली ले फ्रेंड्स। चलिए अब ट्रॉली की ही बात कर रहे हैं तो ट्रॉली के चैनल का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल चलता है फ्रेंड्स। तो ट्रॉली के चैनल आप कोई भी ले ले, ऐसे नहीं है ब्रांडेड ही ले, बट मैंने यहाँ लिया है फ्रेंड्स हेटिच का। ये देख सकते हैं आप हेटिच का, और ये मैंने यहाँ पेस्ट कंट्रोल कराया है उसी का ये लगा हुआ है सब। तो ये देखिए हेटिच का मैंने लिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा मुझे ये लगा और मैंने पहली बार ओब्वियसली किचन बनवाया है तो हेटिच का लिया है। और ये देखिए इस तरह से बंद करते हैं ना तो एकदम से बंद हो जाता है, बस आपको पुश करना है। और ये देखिए सॉफ्ट क्लोजर इसे बोलते हैं। तो आप इस टाइप के चैनल्स का भी यूज़ कर सकते हैं अपने ड्रॉवर्स, अपने कैबिनेट्स के लिए। ये एक पुल आउट मैंने ट्रॉली भी बनवाई है जिसमें बहुत सारे बॉटल्स, जार्स, अलग अलग साइज़ के, शेप के भी आ जाते हैं। इसे मुझे ऑर्गेनाइज करना है, धीरे धीरे सब खरीदूंगी। बट यहाँ मैंने घी, अचार और सारी जो चीज़ें हैं जैसे आमचूर पाउडर, जिंजर पाउडर और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल वगैरह रखी हुई है। तो छोटी बड़ी जो भी बॉटल्स होती है वो इसमें आराम से आ जाती हैं और एकदम परफेक्टली रहती हैं। तो मुझे ये ट्रॉली सेक्शन चाहिए ही था मेरे किचन में। दूसरा एक कि बहुत लोग मिस्टेक्स करते हैं कि थालियों के लिए बड़े बड़े ड्रॉवर, यानी थालियों के लिए आपको इतने बड़े ड्रॉवर्स लगते हैं। ऐसा मत कीजिए, इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ स्पेस। अगर आपका भी किचन छोटा है, आप ऐसी जगह रह रहे हो जैसे मैं मुंबई में रह रही हूँ, किचन यहाँ छोटे मिलते हैं, तो आपको उसकी जो स्पेस है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए मैं आपको इसका एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन बताती हूँ कि आपको कम जगह में ढेर सारी प्लेट्स आपकी कैसे रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा जो ड्रॉवर है ये पूरा प्लेट्स वाला है और इसमें आप देखिए ये यहाँ मेरी सारी थालियाँ आ गई हैं। ये 6 बड़ी और 2 छोटी साइज़ की, 6 ये जो सेक्शन प्लेट्स है वो, और भी ये देखिए प्लेट्स है, ये 3 हैं। तो इस तरीके की जो सारी प्लेट्स है वो एक के ऊपर एक सारी आ गई। सारी तो रोज़ यूज़ नहीं होती, हमारे सिर्फ 4 लोग हैं हम लोग, तो 4 प्लेट सिर्फ ऊपर की यूज़ होती है। फिर ये छोटी जो डिशेज़ होती हैं
वो भी है स्टील की, वो भी इसमें आ गई। छोटे ग्लासेस, कोई बच्चा आ गया तो उनके लिए है। कटोरियाँ भी देखिए 2 साइज़ की हैं। ये देखिए बड़ी वाली, उसके अंदर ये मैंने छोटी कटोरी भी रख दी है। यहाँ देखिए ये मेरे जो वीडियो वाले वेसल्स है वो वाले बोल हैं, ये बड़े बोल है और मीडियम साइज़ की कटोरी है। तो सारी कटोरी आ गई, इसमें छोटी और प्लेट्स आ गई। इसमें ये जो डिश होते हैं, हम नाश्ता वगैरह सर्व करते हैं, वो भी सारे आ गई। ये लगभग 12 डिश हैं और नीचे मेरे कांच की भी प्लेट्स आ गई हैं, देख सकते हैं आप, जो माइक्रोवेव में मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ मेरे ग्लासेस भी सारे के सारे आ गए हैं, नए ग्लासेस मैंने पीछे भी रखे हैं। तो आप सोच सकते हैं एक जो कैबिनेट, एक जो ड्रॉवर आप सिर्फ और सिर्फ थाली रखने के लिए यूज़ करते हैं, उसकी जगह पे उससे भी कम जगह में आप इतनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। किचन छोटा है तो आप सही तरीके से उसके स्पेस को यूटिलाइज करें। ये वाले टिप आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दूसरों को शेयर ज़रूर करिएगा। अब मैं आपको 1 बाय 1 मेरे सारे ड्रॉवर्स बता देती हूँ। मेरे यहाँ 9 ड्रॉवर्स हैं, आप देख सकते हैं, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 9 ड्रॉवर्स और एक पुल आउट सेक्शन मैंने बनवाया है, यानी कि टोटल 10 ट्रॉलीज़ आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहली ट्रॉली यहाँ साइड में है, जहाँ मैंने मेरे सारे मसाले जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बनाती हूँ या जो हम नॉर्मली भी यूज़ करते हैं, जैसे ये देखिए, ये मैंने पिज़्ज़ा मिक्स बताया था, ये ड्रम स्टिक का पाउडर और कुछ खाली बॉटल्स भी है। और इस तरीके से सारे जो मसाले हमें ज़रूरत है वो सारे मैंने इसमें रखे हैं। अभी मुझे इसे ऑर्गेनाइज करना है, धीरे धीरे सब खरीदूंगी। एक ही तरीके के सारे बॉटल्स लेना है मुझे, पर धीरे धीरे लेंगे, एक साथ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो मैंने आपको बताया, ये ड्रॉवर में सारे मेरे थाली सेक्शन है और ग्लास वगैरह हैं। तीसरे में फ्रेंड्स मैंने बड़े कंटेनर्स रखे हैं, तो कंटेनर्स भी मुझे लेने हैं अभी, बट अभी जो मेरे पास अवेलेबल है बस वही आपको बता रही हूँ। 3 स्टील के और 2 मैंने प्लास्टिक के, और साइड साइड में जो जगह बचती है उसे भी मैंने यूटिलाइज़ किया है। और ये देखिए बॉटल्स वगैरह इस तरीके से मैंने सारी रख ली हैं। तो ये आगे मेरा ये पुल आउट सेक्शन जो मैंने आपको बताया, तो पुल आउट सेक्शन भी आपने देख लिया है। यहाँ ऊपर जस्ट जो मेरा स्टोव है उसके ही नीचे की साइड ये चाय का सारा सामान है इधर, और हिंग है, नमक है, और इस तरह से मैंने सारे कप्स, ग्लासेस और ये सब अरेंज किए हैं। ये चाय की पत्ती जो मैं सुखा के रखती हूँ, तो बस ये भी यहीं है। इसके नीचे फ्रेंड्स है कढ़ाई वाला सेक्शन, तो यहाँ सारी कढ़ाई है फ्रेंड्स, और ये जो बोल जो मैं यूज़ करती हूँ अपने वीडियो में, अपने रेसिपीज़ में। और ये देखिए कढ़ाई सेक्शन का भी मैं आपको एक वीडियो अलग से शेयर करूँगी। यहाँ सब मेरी एसएस की कढ़ाई आप देख सकते हैं, ये बड़ी, फिर ये उससे थोड़ी छोटी 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 छोटी, इस तरीके से मेरे पास सारी की सारी मेरे पास स्टील की कढ़ाई है ये। और एक लिड है यहाँ, एक जो बड़ी कढ़ाई है उसका। तो यहाँ कढ़ाई आ गई, वो छोटी कढ़ाई फ्राइंग के लिए या छोटा कुछ रीहीट वगैरह करने के लिए। इसके बाद यहाँ नीचे भी आ गए हैं फ्रेंड्स 4 मेरे डब्बे, जहाँ मैंने रखा है फ्रेंड्स नाश्ता वगैरह ये सब रखा है। तो 4 ऐसे बड़े साइज़ के डब्बे भी आ जाते हैं। और यहाँ मैंने अपने प्लेट्स वगैरह रखी हैं, ये देखिए, यहाँ सब ये जो डिश होती है ना ऊपर कवर करके रखने के लिए, वो सब मैंने यहाँ अरेंज करके रखी है, तो ये गिरते भी नहीं है और इसके लिए स्पेसिफिकली कोई स्टैंड की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ ये सेक्शन मैंने पहले भी आपको शायद बताया था। तो ये सेक्शन में मेरे सारे स्पैचुलास, नाइफ्स वगैरह हैं, ये देख लीजिए, इस तरीके से मैंने इसे अरेंज किया है। हाँ चलिए, ट्रॉली की बात कर रही हूँ और ये स्पैचुलास की बात कर रही हूँ, तो इसके लिए भी आपको कोई स्पेसिफिक सेक्शंस वाला ड्रॉवर ना लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कोई स्पैचुला बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, तो वो सेक्शंस में आता नहीं है। उससे अच्छा इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनाइज करेंगे, ज़्यादा चमचे वगैरह आएंगे, उसमें कम आते हैं, स्पेस ऐसे ही वेस्ट होती है और पैसे भी वेस्ट होते हैं, तो आप वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा। ये जो सेक्शन है इसमें मेरे स्टील के सारे भगोने हैं। ये मेरा हॉट पॉट है, ये देखिए स्टील का,
जिसमें मैं रोटी वगैरह रखती हूँ। तो ये मेरा हॉट पॉट है, वो भी अंदर आ गया। 2 मेरे मसालेदान हैं जो मैंने आपसे बहुत बार शेयर किए, 2 मसालेदान आ गए। और ये देखिए सारे मेरे जो स्टील के भगोने हैं वो आ गए। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसलिए मैं हमेशा ना स्टैकेबल लेती हूँ, एक के अंदर एक आ जाए वैसे बर्तन। तो देखिए कितनी कम स्पेस में ये 7 मेरे भगोने आ गए। और ऊपर जो मैंने कोई पुराना मेरा फ्राई पैन का था उसका लिड लगा दिया ताकि अंदर धूल बिल्कुल लगे नहीं। उल्टा रखने से अच्छा आप इस तरीके से कर सकते हैं। सेम थिंग यहाँ पे भी मैंने एक ये नया पॉट लिया था, ये देखिए। तो इसके अंदर भी मैंने मेरे नए भगोने हैं वो मैंने इसके अंदर रख लिए और इसका ढक्कन भी ऐसे ढक लिया। तो ये यहाँ हो गया अच्छी तरह से सेट। तो ये देखिए, तो यहाँ इतनी चीज़ें आ गई और ये एकदम परफेक्टली मेरा बन गया है ये ड्रॉवर। इसके नीचे फ्रेंड्स ट्रॉली बड़ी वाली है, तो इसमें सारे मेरे नॉनस्टिक पैन मैंने रखे हैं, सारे तो नहीं, थोड़े से जो मैं डेली यूज़ करती हूँ। और ये सारे मेरे ब्यूटी ब्लेंड्स वाले बर्तन हैं जो कांच के हैं। ये सारी छोटी मोटी कटोरियाँ, मेरी चॉपिंग बोर्ड वगैरह, ये सब मैंने इसमें रखा है। देखिए कांच के मैंने कितने सारे इसमें ये बोल्स भी रखे हैं जो मैं लेफ़्ट ओवर रखने के लिए यूज़ करती हूँ। ये मेरा ग्रेटर कई सालों से यूज़ कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ आ सकती हैं, आपकी कैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप चीज़ों को बनवाएं। तो देखिए ये मेरा किचन है और इस तरह से मैंने ट्रॉलियाँ बनवाई हैं। और ये दूसरी तरफ किचन के मैंने जस्ट इस तरह से कैबिनेट्स रखवाए हैं, देख सकते हैं, सिंपल, बस ऊपर से ढक्कन लगवा दिया है यानी दरवाज़ा लगवा दिया है। और ये देखिए इसमें फ्रेंड्स बड़े डब्बे जैसे आटे का डब्बा आ गया और चावल का डब्बा आ गया, ऑयल के कैंस आ गए, परात आ गई। तो इस तरीके से ये वाला मैंने ऐसे ही रखा है, इसमें कुछ ज़्यादा मैंने तामझाम नहीं करा। अगर आप ट्रॉली में ये सब सेट करते हैं ना बहुत ज़्यादा जगह जाती है। और ये सिंक के नीचे वाला एरिया है जहाँ मैंने अपने सारे बास्केट्स वगैरह रखे हैं। ये किचन क्लॉथ्स हैं और इस तरीके से जो किचन में यूज़ आने वाली चीज़ें हैं, बस उसमें मैंने एक शेल्फ डलवाया है और शेल्फ में भी यहाँ होल करवाया है ताकि उसका पाइप ऐसे चला जाए नीचे और वो स्पेस मुझे यूज़ में आ जाए। इसके बाद फ्रेंड्स एक और कैबिनेट है जिसमें मैंने बीच में शेल्फ डलवाया है और यहाँ सारे मेरे नॉन स्टिक वेयर हैं। इसे भी कैसे सही तरीके से रखना है इसके ऊपर वीडियो जल्दी आएगी। प्रेशर कुकर यहाँ मेरे पास 3 है, तो तीनों प्रेशर कुकर यहाँ आ गए। नॉन स्टिक वेयर को ऑर्गेनाइज करना है, तो अब देखते हैं उसका वीडियो कब तक बनता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ सारे मेरे शूट वाले बर्तन और सारी चीज़ें यहाँ रख ली हैं। अब चलिए एक और बात, पहले ज़माने में जो ट्रॉलीज आती थी फ्रेंड्स वो निकलती नहीं थी, फिर अंदर का जो सारा गंदगी होती थी नीचे वाली ट्रॉली के यहाँ ज़मीन पर, वो गंदगी साफ़ नहीं हो पाती थी। अब और ट्रॉली भी ठीक से साफ़ नहीं हो पाती थी। कैमरा इस तरफ कर लेती हूँ। तो अब ट्रॉली कैसे आती है, तो मैंने कैसी ट्रॉली बनवाई पता है, ये देखिए पूरी पहले खोल लो और ये ट्रॉली इस तरह से पूरी निकल जाती है, देख सकते हैं आप। ये बस इस चैनल के ऊपर लगी हुई है, रखी हुई है, लगी हुई नहीं है, रखी हुई है। बस आपको इसको पूरा इस तरीके से निकालिए। देखें इस तरीके का चैनल होता है, ये देख सकते हैं आप। इसके ऊपर पूरी ट्रॉली रखी हुई होती है, ये रही। तो इसको आप आराम से निकाल के एक एक करके साफ़ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। और जैसे मैंने कहा इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, कहीं लगने वाला नहीं है। जैसे बेसिकली वो जो ग्रिड्स वाले आते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा हाथों में लगता था, इसमें नहीं लगता, तो आराम से साफ़ हो जाएगा। तो सारी ट्रॉली को अगर आप निकाल दोगे तो नीचे वाली ट्रॉली में जो पीछे नीचे रहता है ज़मीन साफ़ करना वो आसान हो जाता है। तो ये वाली ट्रॉली मुझे तो बहुत पसंद आई, आपको कैसी लगी ये बताइएगा। तो आपके घर में कैसा है ट्रॉली ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं इसे वापस रख लेती हूँ, आपको बता भी देती हूँ कि कैसे वापस रखना है, तो आप खाली करके करिएगा। मैंने बस अभी शॉर्टकट में आपको बताना था इसलिए मैंने ये बता दिया। तो ये एकदम अच्छी तरह से लग गई, कोई ज़्यादा इसमें तामझाम है नहीं और एकदम अच्छी तरह से ये देखिए ऑपरेट भी हो रही है, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो ये टिप आपको कैसे लगी कमेंट करें। चलिए एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है, किचन में जो प्लेटफॉर्म होता है वो आजकल ट्रेंड में है वाइट कलर। मुझे भी चाहिए था वाइट कलर, बट मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और उसके बाद मैंने ये फ़ैसला लिया कि मेरे किचन में वाइट नहीं लगेगा। जो बिल्डर ने दिया यानी कि ये जो ब्राउनिश शेड है मैंने वही
वही रखा, मैंने इसे चेंज नहीं करवाया है। क्यों? क्योंकि वाइट जो होता है वो कॉर्ड्स होता है, सिंथेटिक कॉर्ड्स होता है। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, और जो ओरिजिनल कॉर्ड्स होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, और स्पेशली आई थिंक सो गुजरात के आसपास से आपको मंगवाना पड़ेगा। तो ये जो कॉर्ड्स होता है, सिंथेटिक कॉर्ड्स, जो आजकल इंटीरियर वाले बहुत बोलते हैं, दिखने के लिए, लुक के लिए, बट ईजी मेंटेनेंस नहीं है, क्योंकि हमारे इंडियन कुकिंग में हल्दी का यूज़ होता है। ऐसे स्पाइसेस हैं जिसका कलर रंग छूट जाता है, थोड़ा सा भी हल्दी गिरा उस पर हल्दी के दाग गिर जाएंगे। सिंथेटिक होने के कारण वो अच्छी तरह से साफ़ नहीं होते फ्रेंड्स, ये मैंने नोटिस किया है, ये मैंने रिसर्च किया है और लोगों से पूछा भी है जिनके घर पे ये लगा है, और इजी टू मेंटेन भी नहीं है। अगर आप मेंटेन कर सकते हैं और आपके घर में मेड्स 24 आवर्स अवेलेबल है कि फट करके हल्दी गिरी और साफ़ कर ले, तो फिर आप बेशक वाइट लगा सकते हैं। अदरवाइज़ किचन के लिए आप डार्क कलर ही जाए, जैसे ब्लैक है, ब्राउन है, ग्रे है, इस तरह के शेड्स आप यूज़ कर सकते हैं काउंटर टॉप पे। और रही बात शूट के लिए, तो शूट के लिए मुझे तो ये परफेक्ट लग रहा है मेरा शेड, या तो फिर आप इसके ऊपर पेपर भी डाल सकते हैं अगर आप शूट वगैरह करते हैं। बट अगर क्लीनिंग पर्पज़ के लिए देखें, मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए देखें, तो मुझे ये शेड्स परफेक्ट लगते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में, उसके लिए भी ज़रूर मुझे बताइएगा। अब आपने नोटिस किया होगा मेरे किचन में आपको कहीं पे भी वायर्स नहीं दिख रही होंगे। ये देखिए चिमनी लगी है, वायर्स नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया माइक्रोवेव और फ्रिज के बारे में, उसी तरह से चिमनी के बारे में भी। तो चिमनी का जो वायर है, उसका जो प्लग पॉइंट है वो इधर है, ये देखिए ऊपर की साइड है, अंदर की साइड ऐसे विजिबल आपको दिखेगा नहीं, नॉर्मल आई लेवल पे आपको दिखेगा नहीं वायर वगैरह, ये देखिए। तो उसका जो पॉइंट है फ्रेंड्स चिमनी का, वो मैंने यहाँ दे रखा है, ये रहा। तो ये बटन चालू किया और ये मेरी चिमनी ऑन हो गई। ये देखिए, अब मैं इसे ऑन कर लेती हूँ, तो ये मेरी चिमनी ऑन हो गई इस तरीके से। तो ये वायर यहाँ नज़र नहीं आ रहा, इसको बंद कर लेती हूँ, आवाज़ बहुत आती है। तो उसी तरह से मैंने यहाँ जो मेरे आरओ का पॉइंट है, ये रहा, तो आरओ के पॉइंट को मैंने यहाँ लगवाया है। अब यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये पॉइंट को मुझे ऊपर लगवाना था, बट अब पहले ही हो चुका था और इसमें ऑलरेडी वो कटिंग हो चुकी थी, इसलिए मैंने नहीं करवाया। बट ठीक है, एकदम से ज़्यादा दिख नहीं रहा है, मुझे वायर्स दिखते ना पसंद नहीं है एक्चुअली। तो ये आप नोट करें कि आरओ के लिए भी जो पॉइंट है ना, आरओ के बाजू में ऊपर लगवा दे और उसका बटन आप नीचे लगवा ले, ताकि बच्चे भी इजीली एक्सेस कर सकें। तो ये बात आप आरओ के लिए, फ्रिज के लिए, माइक्रोवेव के लिए और सारी चीज़ों के लिए आप याद रखें। तो देख सकते हैं आप, ये मेरा किचन है, वायर दिख नहीं रहे यहाँ तो मुझे ऐसा ही किचन पसंद है। आप बताएं आपको कैसा किचन पसंद है। अब चलिए किचन की या घर की एक और बात आपको बता देती हूँ कि अगर इजी टू मेंटेन करना है, आप बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई में बिलीव करते हैं, आपको दाग धब्बे वो सब पसंद नहीं है, तो आप ऐसे कलर्स लीजिए किचन में जो थोड़े डार्क हो। वैसे वास्तु के हिसाब से येलो बोलते हैं, ब्लैक कभी भी यूज़ नहीं करिएगा किचन में लैमिनेट। तो मैंने यहाँ ऑफ वाइट कलर यूज़ किया है, ऑफ वाइट के साथ ये गोल्डन कलर का मैंने हैंडल लिया है, ये देख सकते हैं आप, ये गोल्डन कलर का हैंडल है और ऑफ वाइट कलर का मेरा लैमिनेट है। अच्छा, ऑफ वाइट और वाइट रखा है मैंने यहाँ, ये देखिए, ये जो है ये लैमिनेट नहीं है, ये कांच है, ये बैक पेंटेड ग्लास है फ्रेंड्स। और ये जो ऊपर के आप कैबिनेट्स देख रहे हैं ना, ये सारे जो गोल्डन स्ट्रिप आपको प्रोफाइल दिख रहे हैं, ये सारे कांच हैं, ये बैक पेंटेड ग्लास है। ये वाले जो मिडिल सेक्शन में जो मेरे कैबिनेट्स हैं, ये सारे बैक पेंटेड ग्लास हैं। ग्लास क्यों लगाना है? अच्छा, यहाँ पे भी लैमिनेट लगा सकते हैं, बट लैमिनेट भी इजीली क्लीन होता है, ऐसे नहीं बोलूँगी नहीं होता है, बट ग्लास उससे भी अच्छी तरह से क्लीन होता है। तो आप क्या करें, बस इस तरह से खोल रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स भी नहीं आते हैं इसमें और कुछ दाग धब्बे दिखते नहीं हैं, बस एक गीला कपड़ा घुमा लो और एकदम से क्लीन हो जाता है। जबकि लैमिनेट में आपको थोड़ा सोप लेके उसको थोड़ा सा हल्के हल्के स्क्रब करना पड़ेगा, तब वो जाके साफ़ होता है। तो किचन के ऊपर वाला जो कैबिनेट होता है, जो एकदम से हमारे गैस के ऊपर वाले कैबिनेट्स, वहाँ आप बैक पेंटेड ग्लास का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ ये देखिए, ये भी बैक पेंटेड ग्लास है, आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा। और ये नीचे ये प्लाई से लैमिनेट लगाए हुए हैं, यानी प्लाई, ये देखिए इसकी आवाज़। तो
ग्लास वाले बैक पेंटेड, ऐसे नहीं कि वाइट, बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल हैं। आप आपके लैमिनेट के साथ मैच करवा सकते हैं, मिसमैच ले सकते हैं, या दो कलर कॉम्बिनेशन होता है उसमें आप ले सकते हैं कोई भी कलर। ग्लास की एक और बेनिफिट है कि आप शेड्स भी मैच करवा सकते हैं अपने लैमिनेट के साथ, तो वो भी आप कर सकते हैं, चाहे जैसे करें। बट किचन को क्लीन रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है, और किचन आप बना रहे हो तो आप बैक पेंटेड ग्लास का यूज़ करें। स्पेशली जो मिडिल कैबिनेट्स होते हैं गैस के ऊपर वाले डायरेक्ट उसके। और इसकी बात चली है तो मैं बता दूं, किचन में कभी भी डार्क कलर यूज़ ना करें। अगर आपका किचन भी छोटा है, आइलैंड किचन है, तो लाइट कलर्स पे जाएं। ये थोड़ा मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा, बट लाइट कलर से किचन बहुत ही बढ़िया दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है और बहुत सुंदर भी दिखता है। तो जैसे मैंने कहा, आप ग्लास यूज़ कर सकते हैं। लैमिनेट थोड़ा ग्लॉसी वाला किचन में हमेशा यूज़ करें। ये देखिए ग्लॉसी लैमिनेट है, ये ग्लॉसी लैमिनेट जल्दी से क्लीन होता है। और ऊपर जो लगे हैं मेरे वाइट लैमिनेट, वो कोड लैमिनेट है फ्रेंड्स। तो ऊपर की साइड भी लैमिनेट लगे हैं, नीचे भी मैंने लैमिनेट लगवाया है, बीच में मैंने बैक पेंटेड ग्लास लगवाया है, और मैंने पूरा वाइट एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन रखा है। और एक हाईलाइट मैंने यहाँ माइक्रोवेव सेक्शन में दिया है, येलो कलर का, मस्टर्ड येलो कलर है। शायद अभी लाइट की वजह से आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, बस एक हाईलाइट मैंने यहाँ दिया है, और बाकी मेरे पूरे गोल्डन और वाइट का कॉम्बिनेशन है किचन में। तो लाइट कॉम्बिनेशन रखेंगे तो अगर मेरी तरह छोटा किचन हो तो आपका किचन भी बहुत अच्छा दिखेगा, स्पेशियस दिखेगा, क्लीन एंड एलिगेंट दिखता है फ्रेंड्स लाइट कलर का किचन। और जो हाईलाइट करवाया है ना मैंने, माइक्रोवेव में करवाया है। और ये जो अंडर द कैबिनेट्स है ना, ये नीचे की साइड, ये वाले की बात कर रही हूँ, लाइट्स के नीचे वाले, वहाँ पे भी येलो, मस्टर्ड येलो लगा हुआ है। और यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे लगा हुआ है। और हाँ, ये भी आपको बता दूँ कि यहाँ मेरा जो बर्तन धोने वाला एरिया है वो है। तो अगर आप किचन बना रहे हो तो ये एरिया भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, किचन खाली रखना है आपको इस तरीके से, तो आपको एक कैबिनेट इस तरीके से बनवा लेना है। ये मैंने एसएस के रैक कस्टमाइज बनवाए हैं, जहाँ ट्रॉली बनवाते ना, बस उन्हीं के पास आप बनवा लें और वो फिटिंग भी करके जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने सिर्फ 2 सिंपल रखे हैं, इसमें भी कोई मैंने थाली का सेक्शन नहीं रखा है, कोई ग्लास का सेक्शन नहीं, चम्मच का सेक्शन नहीं, बस ये एक मेरा बास्केट है, उसमें चम्मच वगैरह रख लेती हूँ ताकि नीचे से गिरे नहीं। और सारा पानी यहाँ धो के मैं ऊपर रखती हूँ, सारा पानी बस सिंक एरिया में गिर जाता है और ये पूरा एरिया मेरा खाली रहता है। और ये देखिए बंद कर लिया, कोई मेहमान आया है पता भी नहीं चलेगा कि इसमें बर्तन है धुले हुए। तो वो जो बास्केट वगैरह रखते हैं ना, वो मुझे तो पसंद नहीं है, तो मैंने इस तरीके से करवाया है। और ये जो आरओ है, इसे भी मैंने बंद करवाया है। तो यहाँ मेरा ये देखिए आरओ आ गया, ये भी नहीं दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर हाइड कर लेते हैं ना, किचन अपने आप सिंपल, एलिगेंट, ऑर्गेनाइज दिखने लगता है। सिर्फ चिमनी और ये कैबिनेट्स दिख रहे हैं, स्टोव दिख रहा है, और जो किचन में यूज़ होने वाले ऑयल, घी वाले कंटेनर्स है, बस उतना ही दिख रहा है। बाकी बहुत ज़्यादा मुझे भरा हुआ किचन पसंद नहीं है। मुझे काउंटर स्पेस स्पेशली खाली चाहिए। कभी कुछ काम करना है, शूट करना है, कोई आ गया फटफट कुछ करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे भी काउंटर स्पेस मेरा खाली रहता है, यहाँ पे भी दोनों साइड खाली रहता है। तो ये टिप आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए, किचन की ही बात कर रही हूँ तो मैं लाइट्स की बात करूँगी। लाइट्स अच्छी खासी रखिए, अब ट्यूबलाइट्स वगैरह की जो ज़माना है वो नहीं है। तो इस तरीके से मैंने प्रोफाइल लाइट्स लगवाई है। देखिए दोनों साइड जो स्ट्रेट आपको दिख रही है ना, ये प्रोफाइल लाइट्स है। और ये बिल्डर ने हमें दी थी 2 लाइट्स, तो वो भी मैंने रखी है। साथ ही में ये जो सामने आप गोल गोल देख रहे हैं ना, वो भी एक लाइट है, ये देखिए। तो मैं तो शूट पर्पज़ के लिए मैंने ज़्यादा लाइट रखवाई है। यहाँ अंडर द कैबिनेट्स भी लाइट रखवाई है। जब मैं यहाँ शूट करती हूँ तो ये लाइट का बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन आता है, आप देखते ही ये वीडियो में। तो इस तरीके से। और रात को अगर मैं आई हूँ किचन में, मुझे ये सारी लाइट्स नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी लाइट से ही काम चला सकती हूँ। ये देखिए, सिर्फ मुझे यहाँ चॉपिंग करना है, सिर्फ इतना लाइट चालू किया और मैंने किया। सारी की सारी लाइट्स आपको जलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप भी करें, ताकि कभी बस आप हो अकेले किचन में और ज़्यादा लाइट्स की ज़रूरत ना हो, तो आप बस एक छोटी सी लाइट जला लें और आपका काम हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप लाइट्स अच्छी खासी रखें, किचन में अंधेरा नहीं रहना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी के लिए लाइट अच्छी खासी रखें, किचन में अच्छा उजाला बना रहना चाहिए। ये टिप आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छा चलिए किचन के कैबिनेट्स की बात करते हैं। तो जो कैबिनेट्स मैंने यहाँ भी आपको बताए, इसके जो ये क्या बोलते हैं, इंजेस बोलते हैं, या ये मैंने अल बिहारी, ऐसे यहाँ इन लोगों ने मुझे बोला है इसे अल बिहारी बोलते हैं। तो ये सॉफ्ट क्लोजर है, बेसिकली इट इज़ अ सॉफ्ट क्लोजर। जस्ट मुझे क्या करना है, इस तरह से एक लिमिट तक ही उसको बंद करना है, फिर ये अपने आप बंद होता है। ये देखें, तो जो धाड़ धाड़ वाली चीज़ होती है ना कि लग रहा है, वो चीज़ नहीं है। सारे जो कैबिनेट्स हैं मेरे, ये देखिए इस तरीके से सॉफ्ट क्लोजर है। बस एक लेवल तक आपको इसको बंद करना है, वो फिर अपने आप बंद हो जाएंगे और आवाज़ भी नहीं आती। तो चलिए अब ये कैबिनेट्स भी बता देती हूँ। मैंने अभी सफाई स्टार्ट नहीं की दिवाली की, बट फिर भी देख लीजिए, इसमें मेरे सारे मसाले के डब्बे हैं, सारी रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें ही मैंने नीचे रखी है। इसमें तो आपने देख ही लिया, बर्तन धो के रखती हूँ, और इसमें है आरओ। तो ये साइड तो कंप्लीट है। ये साइड का चलिए देख लेते हैं। तो ये साइड में क्या करती हूँ, यहाँ मेरी मिक्सीज़ वगैरह हैं और कुछ ग्लासवेयर्स वगैरह है, और प्लास्टिक कंटेनर्स जो यूज़ होते हैं बच्चों के टिफ़िन वगैरह में, वो सब मैंने यहाँ रखा है। मुझे मिक्सी भी काउंटर पे रखना पसंद नहीं है, मैं इसे अंदर ही रखना प्रेफर करती हूँ। तो देखिए सॉफ्ट क्लोज़र की जो मैं बात कर रही थी, अपने आप शांति से बंद होते हैं। ये देखिए, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। ये आप लगवा सकते हैं, तो ज़ोर ज़ोर से बंद होने का जो होता है, आवाज़ आती है, वो नहीं आती। अब ये वाला सेक्शन देख लीजिए, यहाँ मेरे सारे पल्सेस टपरवेयर के डब्बे रखे हैं। पल्सेस है, बेसन है और मूंगफली वगैरह, ये सब मैंने यहाँ इस टाइप के डब्बे में रखी है। तो इसको भी बंद कर लेते हैं। माइक्रोवेव के नीचे एक ड्रॉवर सेक्शन मैंने रखा है, जिसमें सारा जो नाश्ता है वो बच्चों का खाने पीने का। नीचे माइक्रोवेव के नीचे मैंने कैबिनेट रखा है, जहाँ मैंने अपनी सारी स्टोरेज रखी है, और मैंने सिंपल इसे रखवाया है, बस एक शेल्फ लगवाया है कि बड़े बड़े डब्बे, यहाँ पीछे आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े डब्बे आ गए हैं, 15-15, 20-20 किलो वाले डब्बे इसमें आ गए हैं। और जो हम लेके आते हैं ग्रॉसरी वगैरह कुछ एक्स्ट्रा है, तो मैं यहाँ रख लेती हूँ, और ये कबर्ड भी बंद हो जाता है, इसलिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। और माइक्रोवेव के ऊपर मैंने रखा है माइक्रोवेव का सामान, और ये मेरे किचन में जो वाइट क्लॉथ्स मैं यूज़ करती हूँ उसे कंटेनर में रखा है। एक पर्स है जो सब्ज़ी लेने जाते हैं, उसकी ही बैग्स हैं, और माइक्रोवेव के सारे रिलेटेड सामान हैं। और ये देखिए, हाँ इसकी बात करती हूँ, ये हाइड्रोलिक है फ्रेंड्स। तो यहाँ हाइड्रोलिक एक साइड लगा हुआ है, तो इससे आपको आराम से इस तरीके से बंद करना होगा। और ऊपर भी हाइड्रोलिक है, और यहाँ सारे मेरे शूट वाले ही सामान हैं, कुछ ग्लासवेयर वगैरह है। ये जो मैंने IKEA से भी लाई थी, वो सब है, अभी यूज़ करूँगी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। और ऊपर का तो मैं अभी दिखा नहीं सकती आपको, ऊपर बस मेरा स्टोरेज है, जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ ऊपर वाले कैबिनेट में रखी है। और स्पेशली सारे मेरे आर्ट क्राफ्टी वाली चीज़ें ही हैं उसमें, और कुछ कंटेनर्स ऐसे हैं जो मुझे अभी दे देने हैं। तो अभी दिवाली में जब मैं वीडियोस बनाऊंगी तब मैं सारी सफाई करूंगी, तब वो भी निकलने वाला है। बट ऊपर का है, तो हस्बैंड या बेटी किसी की हेल्प चाहिए तभी मैं उसे कर सकती हूँ, अकेले तो नहीं कर सकती। तो ये वाली भी टिप आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको आज का वीडियो, कुछ नया सीखा कि नहीं? तो अगर आप भी किचन बना रहे हैं या घर बना रहे हैं, तो इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान दें। और भी अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियो, तो ज़रूर मुझे कमेंट करें। मैं और भी पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख के रखे हैं, जो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अगर आप चाहते हैं तो ये किचन रिलेटेड मैंने आज थोड़े से पॉइंट्स आपको बताए, कैसे ट्रॉली लेनी चाहिए, कैसा स्लैब होना चाहिए, कैसे आप इसके जो लैमिनेट्स है या ग्लास है क्या यूज़ करें तो इजी टू मेंटेन है, और स्पेस बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, और अच्छा दिखने के लिए क्या कर सकते हैं, वो सारी बातें आज मैंने आपसे शेयर की। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है, दूसरों को शेयर ज़रूर करिएगा, और पसंद आई है तो ऑब्वियसली लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छा वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।